दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं अगला पार्ट नंबर 171। इससे पहले 170 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आप देख लेना, सारे पार्ट्स वहां पर मिल जाएंगे एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से। साथ ही दोस्तों जो हमारे साथ लगातार व्यूअर्स जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि हम चित्रों के माध्यम से भी समझाते हैं, चित्रों को देखते हैं और करंट अफेयर को अपडेट करके 2025 के हिसाब से बताते हैं। इससे आपके करंट अफेयर वाले क्वेश्चन भी तैयार होते जा रहेंगे, इसकी भी टेंशन आपकी खत्म होती जाएगी। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। जब भी हमारी वीडियो आए नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए आप बेल आइकन भी दबा लीजिए। 4, 5 और 12, 8 दिया है तो 5, 3 और 7, 8 है। इस प्रकार से बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 4 और 5, तो 4 गुणे 5 कर दो तो 4 पंचे हो जाता है 20 और 12 प्लस 8 कर दो तो 12 और 8 ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। वही यहाँ पर देखो 5 गुणे 3 तो 5 गुणे में 3 होता है 15। अब देखो यहाँ पर 7 और 8 कितना होता है ये 15, तो 7 प्लस 8 ये भी हो जाएगा 15। अब यहाँ पर ठीक वैसे ही देखो, यानी कि हम इन दोनों का गुणा करा रहे हैं और इनका प्लस करा रहे हैं, सेम आंसर आ रहा है। तो 6 4 10 हो रहा है, माफ कीजिएगा 6 चौक 24 हो रहा है। देखो 6 गुणे 4, 4 छंग 24। अब आप बताओ कि यहाँ पर 8 है और 8 के हिसाब से 8 हम क्या जोड़ दें कि 24 बन जाए, तो आप कहेंगे 16 जोड़ना चाहिए, तो बस 16 ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। ए और बी भाई हैं और उनके मामा सी और डी हैं। ई डी की पत्नी और एफ की भाभी हैं। एफ जी की इकलौती बेटी है। देखो जैसा बोला जा रहा है रिश्ता हम वैसा ही करते जा रहे हैं। ए और बी भाई हैं तो मान लो कि एक ए होगा और दूसरा ये बी होगा, ये दोनों भाई भाई हैं आपस में। अब कह रहा है उनके मामा सी और डी हैं, तो उनके मामा का मतलब क्या होगा कि उनकी एक माँ होंगी, तो मान लेता हूं मैं कि ये हैं इनकी माँ। माँ के जो भाई होते हैं वही तो मामा होंगे, कौन सी और ये डी। ठीक है, ये इनके भाई होंगे या इनकी बहन होगी, इनकी जो माँ है, यानी कि ए और बी की माँ होगी कोई भी, और उस माँ के जो भाई बहन होंगे सी और डी नाम के। अब कह रहा है इसमें से ई जो है वो डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन है, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये ई है डी की पत्नी, इसको माइनस कर दो क्योंकि ये लेडीज है। अब आगे कह रहा है एफ की भाभी हैं। अगर एफ की भाभी होंगी इसका मतलब सी और डी के अलावा भी इनका कोई एक भाई होगा या बहन होगी। ठीक है, तो मान लिया हमने कोई एक एक्स्ट्रा किसकी एफ, एफ मान लिया। एफ देखो ये इनकी सी और डी की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, क्योंकि भाभी तो दोनों ही कंडीशन में होगी ना, इनके भाई की जो वाइफ होंगी डी की। अब कह रहा है एफ जी की इकलौती बेटी है, जी की इकलौती बेटी है, इसका मतलब सी डी और एफ ये एक लोग की संतानें होंगी, किसकी, जी की। तो मान लो कि जी इनका पिता है सबका, इनका इनका और इनका, और ये इनके जो डी है। ठीक है, अब कह रहा है जी बी की नानी है, तो इसका मतलब पिता न होके माता होंगे तभी तो नानी बनेगी। बी की नानी है, तो बी की नानी मतलब क्या है, ये जो माँ है इनकी ये एफ माँ हो जाएगी और ये इनके मामा हो जाएंगे ए और बी के, और ये इनकी सबकी माँ हो जाएंगी, इनकी मामा की माँ और इनकी माँ की भी माँ हो जाएंगे। एफ का ए से क्या संबंध है, तो आप बताओ जो एफ है यहाँ पर वो लेडीज हैं और इकलौती जी की इकलौती संतान है, तो आपकी नानी की जो इकलौती संतान होगी वो कौन होगी, तो आपकी माँ ही तो होंगी। तो जो हमने माँ माना था वो एफ है, यानी कि इन दोनों की माँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर है। अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनैतिक सत्ता हासिल की थी, तो ये करी थी दोस्तों 1757 में। ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट आंसर है। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा शब्द अंकित स्थान पर अंतिम स्थान पर आएगा। देखो दोस्तों अगर इन सारे वर्ड्स को हम डिक्शनरी में ढूंढना शुरू करेंगे तो बताना है कि सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा। तो पहले ये देखो कि क्रम से देखने पर पहले कौन आएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो सब में यहाँ पर बी दिया है सेम, ये देखो ये सब में बी दिया है सेम, ए बी सब में सेम दिया है। अब ए बी छोड़ दो सब में, अब हमारा जो कंपैरिजन होगा वो बाकी में होगा। तो आप बताओ पहले आई आता है ओ आता है या फिर ए, तो आप कहोगे ए आता है पहले, तो ये तो आ जाएगा एक नंबर में। ए के बाद देखो आई आता है क्योंकि ओ तो बाद में आता है, तो ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे हमारा। अब हमें कंपैरिजन करना है इसमें और इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी देखो थर्ड नंबर पे ये ओ दिया है और यहाँ पर भी ओ दिया है, तो सेम है, तो इसके आगे वाले से कंपैरिजन करेंगे, यानी कि डी आएगा पहले या फिर आर आएगा पहले, तो आप कहोगे पहले डी आएगा, इसका मतलब ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा।
सबसे लास्ट में कौन बचा, जो सबसे बड़ा वाला है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर है। श्रेणी 2, 5, 8, 11 डैश डैश करके इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि सीरीज किस टाइप की है, तो 2 के बाद 5 आया यानी कि 3 का गैप, 5 के बाद 8 यानी कि 3 का गैप, और 8 से 11 3, यानी कि हम 3 3 बढ़ा करके आगे हम जोड़ रहे हैं, 3 3 सब में प्लस करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया समांतर श्रेणी हो गई। समांतर का मतलब बराबर बराबर डिफरेंस आ रहा है, तो बराबर डिफरेंस आने पर 10वां पद का मतलब होता है ए प्लस, इसको ए मान लो आप, कंफ्यूज नहीं होना, ए प्लस 10वां का मतलब होता है हालांकि n-1 इंटू में डी। अब ए का मतलब होता है पहला टर्म यानी कि 2 लिखा है, प्लस अब n का मतलब 10वां यानी कि 10 होंगे, तो 10 माइनस का 1, डी मतलब डिफरेंस, तो कितने का अभी बताया था, 3 3 का अंतर है सारे बीच में, तो यहाँ पर 3 लिख दो, तो हो जाएगा 2 प्लस, और 10 में से 1 गया तो 9 और गुणे में 3, तो 2 प्लस 9 त्रिया 27 हो जाएगा, और 27 तो 29 यानी कि 29 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, 10वां पद करा था तो 10वां पद का मतलब 1 घटा दो, पहला वाला जोड़ दो और 1 घटा दो, यानी कि 9, और डिफरेंस कितने का हुआ 3 का, तो 9 गुणे 3 कर दो, ऐसे करके डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अगला है, यदि x इक्वल टू 3 √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1 और y की वैल्यू √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट आप इसका मान मत ज्ञात करो, पहले आप x प्लस का y लिख लो, इसकी वैल्यू बता दो। तो देखो x की जगह पे हमें रखना है √3 प्लस में 1 और नीचे आ जाएगा √3 माइनस में 1, प्लस करेंगे y की वैल्यू क्या दिया है, ये पूरी दिया है, तो √3 माइनस 1 अपान में √3 प्लस का 1 करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो ये इधर हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान में आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, देखो एक तरफ अगर कहीं पर प्लस लगा हो एक तरफ माइनस लगा हो, तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, पहले लिख देना है 2 लिखने के बाद पहले वाले का स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होता है, और प्लस कर दो, एक का स्क्वायर 1 होता है, बस इतना कर देना है आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और नीचे वाला √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो देखो 3 प्लस 1 4, और 4 गुणे में 2 8, 8 बटे में हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। हम कह सकते हैं x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारे पास 4, मैं इसको पूरे को इरेज करता हूँ, केवल वैल्यू हम x प्लस वाई की रखते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों, तो आप बताओ अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देता हूं, तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy होता है। ठीक है, अब हमें x प्लस वाई तो पता है लेकिन एक्स वाई नहीं पता है, तो एक्स वाई में जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर आप √3 प्लस 1 हो, पेपर में आपको ये लिखना नहीं है स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, √3 माइनस 1 इंटू में आ जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1, तो आप बताओ जरा कि ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं, यानी कि 1 आएगा, तो x और y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ x और y की वैल्यू 1 आ जाएगी, बस आप वैल्यू रख दो, x प्लस वाई 4 निकाला है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2, और एक्स वाई की वैल्यू तो 1 है ही है, तो देखो 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 2, माइनस का इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बचेगा, 16 में से 2 गया तो 14 आ जाएगा, बस सही उत्तर हमारा हो जाएगा 14, ऑप्शन पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक BARC का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है, तो ये दोस्तों इसमें देखो दामिनी नहीं है, यानी कि ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और ये BARC है क्या दोस्तों, तो ये है दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसका हेडक्वार्टर कह सकता हूँ, ये कहाँ पर है मुंबई में है, आप लोग याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुख्यालय में। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1954 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। एक व्यक्ति की टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट है, उस व्यक्ति को 987 शब्द
टंकित करने में कितना समय लगेगा। यानी कि कह सकते हो कि एक व्यक्ति जो टाइपिंग करता है वो 35 शब्द प्रति मिनट करता है, तो अगर 987 शब्द उसको टाइप करने हो तो कितना समय लगेगा। तो देखो सेकंड में दिया है, मिनट में दिया है, तो 35 शब्द टाइप करने में मान लिया हमने उसको कितना लगता होगा, 1 मिनट। मान क्यों लिया, मतलब दिया ही है, तो प्रति मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में, तो 35 शब्द 1 मिनट में टाइप करता है, तो मैं कहूंगा कि एक शब्द टाइप करने में कितना समय लगेगा, 1/35 लगेगा। शब्द कितने हैं टोटल, ये लिखा है 987, तो यहाँ लिख दीजिए 987, ठीक है। अब इसको काटेंगे 7 से, तो 7 पना 35 होता है, 7 एकम 7, 2 7 चौके 28, 7 एकम 7, तो आगे हमारे पास 141 बटे में 5, इसको काट लीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और बचा यहाँ पर 4, तो 5 अठे 40, 1/5। अब देखो ये तो मिनट में हो गया टोटल, ये नहीं हो रहा, तो इसको आप सेकंड में बना लो, यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5 और 12 बार में 12 पंचे 60 होता है, इसका मतलब 28 मिनट और 12 सेकंड हो गया है। तो देखो सब में 28 मिनट दिया है, इतना डिफिकल्ट बना दिया है क्वेश्चन के ऑप्शंस को, तो बस 28 मिनट 12 सेकंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा ये तीसरा वाला है जो कि करेक्ट हो जाएगा। अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, यानी कि एक एक कले अल्टरनेट की, मतलब वो आए फिर दूसरा आ जाए फिर वो चला जाए दूसरा, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो ये देखो कि ए कितने समय में काम करता है, 15 घंटे में, 15 दिन में, और बी करता है इसी काम को 30 दिन में। अब यहाँ पर बारी बारी से कर रहे हैं, लेकिन पहले इनकी क्षमता निकालो, तो 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 2 बार में 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, यानी कि एक बार में। इससे ये हुआ कि ए काम करता है 2 और बी काम करता है 1। अब अगर मैं ये कहूँ तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले अगर ए शुरुआत करेगा तो ए 2 काम ही तो करेगा, एक दिन में भाई 2 काम करेगा, फिर अगले दिन ए चला जाएगा, अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, तो बी तो एक ही काम करता है, तो आप बताओ इन 2 दिनों में कितना काम हुआ, 2 1 3 काम हो गया, मतलब इन 2 दिनों में कुल 3 काम हुआ। काम है कितना, 30 है, तो 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर दें, और 10 से गुणा यहाँ किया तो 10 से गुणा हम यहाँ कर देंगे, यानी कि 20 दिनों में कितना, पूरा का पूरा 30 काम हो जाएगा। तो कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। ऑप्शन इसका दूसरा सेकंड वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट डैश के दौरान की गई थी, तो ये दोस्तों की गई थी 19 और 20 में, ऑप्शन तीसरा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो सम्मान निधि योजना की बात करी जा रही है प्रधानमंत्री, ये किसानों के हित में थी, ये तो नाम आप जान गए होंगे। इसमें क्या होता है कि खाते में किसानों के डायरेक्ट 6,000 रुपए भेजा जाता है, लेकिन अभी मत इतना सोचिए, 6,000 रुपए एक साथ नहीं भेजा जाता, ये 4-4 महीने के अंतराल में भेजा जाता है। इसका मतलब 2,000 पहले, फिर 2,000 और फिर 2,000 ऐसे करके भेजा जाता है किसानों के खाते में, ठीक है। ये एक सम्मान निधि योजना है जिसको शुरुआत की गई थी 2019 और 20 में। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो देखो ब्रिटिश भारत में ये हुआ था 1937 में, जो कि ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट है। देखो रेलवे के लिए हमेशा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें पहला शब्द या सर्वप्रथम या सबसे पहले वर्ड आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो साइंस में हो, जीएस जीके में हो, या फिर करंट अफेयर में ही क्यों ना हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जिसमें पहला सबसे पहले वर्ड आता है। तो पहला आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि आपको वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं सर्वप्रथम वाले की, सबसे पहले क्या किसने क्या किया वो वर्ड पढ़ने हैं। रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो ये दोस्तों जब भी कभी लार या रक्तचाप या उल्टी वगैरह आती है तो मेडुला से आती है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट पहला। इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं ये कैसा होता है। तो ये आप देख सकते हो ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, इसका पिछला हिस्सा ये वाला है, यहाँ से देखो ये पॉन्स होता है, और इसके पीछे जो इतना हिस्सा कहलाता है यहाँ से यहाँ तक का, ये मेडुला ऑब्लंगेटा कहलाता है, हमारे मस्तिष्क का पिछला हिस्सा, जिसकी वजह से क्या होता है रक्तचाप या उल्टी वगैरह या जी मचलाना सब इसी की वजह से होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा की वजह से। अब देखो इसको थोड़ा सा 3D में देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो इसमें देखो आप 3D के माध्यम समझाने की मैंने कोशिश करी है, तो ये आप जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो दिखता है हरे कलर का यही है मेडुला ऑब्लंगेटा, आप देख सकते हो पिछला हिस्सा जो घूम करके आ रहा है ना 3D में,
ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो, ये है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन मेंस सिंगल 2020 के फाइनल मैच में डैश को हराकर खिताब जीता था। तो ये जीता था दोस्तों अलेक्जेंडर जेरेव को, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर खेलों से संबंधित जरूर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा कि 2020 का था। अब आपको 25 के हिसाब से इसको पढ़ लेना, हालांकि अभी तो डेटा नहीं है, लेकिन जब कभी भी आ रहा है तो आप 24 का ही पढ़ लेना, पिछला वाला। y इक्वल 26 है तो y अंडर रूट वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसी में खेल है पूरा, जैसे लिखा है y और अंडर रूट में। अब देखो यहाँ पर वाई क्यूब है और वाई स्क्वायर है, तो हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई माइनस का 1 बचेगा अंडर रूट के अंदर। अब वाई की वैल्यू 26 है तो आप रख दो 26। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये लिखा है वाई स्क्वायर, तो अगर ये अंडर रूट के बाहर आएगा, चलो मैं एक बार स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये 26 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, और यहाँ पर लिख सकते हो 26 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो 26 लिखा है, अब जिसका स्क्वायर बन रहा होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये 26 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि एक 26 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, 26 में से एक गया तो आ जाएगा 25। ये 26 गुणे 26 हो जाएगा, और 25 का क्या होता है, 5 होता है, यहाँ लिख दो। तो 26 गुणे में 26 हो जाएगा और गुणे में 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 होता है तो 5 हो जाएगा। अब देखो 26 का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 676, तो 676 और गुणे में 5, तो 5 6 का 30, 5 7 35 और 3 38, बचा हमारे पास 3, और 6 पंचे 30 और 3 33, यानी कि 3380 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले में ही लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। देखो दोस्तों मैंने वर्ग निकालने की ट्रिक बहुत आसान तरीके से बताई है, तो अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे मैं लास्ट तक लिंक दे दूंगा, वर्गमूल निकालने की ट्रिक, उसको आप आसानी से एक बार पढ़ लेना। और थोड़ी ही देर की वीडियो है, अगर आप उसको देख लेते हो तो हमेशा के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रत्नावली की रचना किसने की थी, तो ये करी थी दोस्तों हर्ष जी ने, तो ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट है। अच्छा आप लोग बताओ जरा, यहाँ पर की जो यहाँ पर सूर सागर, ये किसकी रचना है, सूर सागर आप लोगों को बताना है। ठीक है, सूर सागर लिख लो, मैंने गलत ही लिख दिया, सूर सागर, ये बताना है आप लोगों को ये रचना किसकी है। यदि आप किसी बैंक में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 7 वर्ष के लिए 6000 की धनराशि जमा करते हैं तो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज डायरेक्ट आप कर दो, कितना दिया है, 6000 रुपए है, तो 6000 रुपए लिख दो, और 4 सत्ते 28, या ऐसे कर लो अगर कट रहा हो तो, चलो ठीक है, 4 सत्ते 28 हो गया, और नीचे करेंगे 100। ये बात क्लियर है आपको, बस आगे सॉल्व कर लो, 00 से 00 काट दो, 6 8 48 यानी कि 8 आएगा, जीरो ये वाला बढ़ा दो यहाँ पर, और 6 दूनी 12, 12 4 16 हो जाएगा, तो ये 1680 आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन दूसरे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो है ना मेथड, तो आप इसी मेथड से निकाल सकते हो। किसी कूट भाषा में MUFASA को UMAFS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सोनेट को कैसे लिखा जाएगा। देखो पहले ये देखो कि इससे ये बनाया कैसे गया होगा, तो लिखा है यहाँ पर MUFASA, ये लिखा गया है। अब इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, UM, और मैं थोड़ा अलग अलग करके लिख देता हूँ, AF और AS लिखा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखो, MU का उल्टा UM, FA का उल्टा AF, और SA का उल्टा AS, समझ गए, यानी कि दो दो लेटर को हम आपस में चेंज कर रहे हैं, पलट रहे हैं। तो सोनेट लिखा है दोस्तों, तो सोनेट का मैं चलो लिख के ही दिखा देता हूँ, SONNET लिखा हुआ है सोनेट, तो इसके दो चेंज करेंगे तो OS हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो N और N तो वही रहेगा, ET को चेंज करेंगे तो T और E हो जाएगा, आपस में इनको बदल देना, इसको इसमें और इसको इसमें, तो OSNN, तो OSNNTE ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो दोस्तों जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जो भी वृत्त की वहां पर त्रिज्या दे के रखी जाए, ठीक है, डायरेक्ट आप उसका स्क्वायर कर दोगुना कर दो, 8 उसका स्क्वायर कर दो बटे में 2, यानी कि 64 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, यानी कि 32 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन दूसरा वाला करेक्ट आंसर है।
अब आपको ये समझ में आया नहीं होगा कि किस टाइप से हमने करा ट्रिक से। तो देखो बेसिक्स से समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मान लो कि गोला है, गोला के अंदर कोई एक यहाँ पर वर्ग बना के रखा गया है। इसको वर्ग थोड़ा करता हूँ, कुछ इस टाइप का फिगर वो कह रहा है। अब कह रहा है वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब कि अगर मैं ये मानूं कि यहाँ पर इसका ये केंद्र होगा, तो केंद्र से यहाँ की तरफ अगर हम चलेंगे, पूरा मान लो यहाँ से यहाँ तक का, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और त्रिज्या ही तो है, तो वृत्त की त्रिज्याएं सारी सेम होती हैं। अब आप बताओ कि एक ये भी त्रिज्या तो होगी यहाँ से यहाँ तक के बीच का, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसकी दो त्रिज्या मिला दी जाए, एक ये और एक ये, तो आप बताओ क्या हो जाता है, उसका डायमीटर यानी कि व्यास हो जाता है। तो व्यास तो ये हो गया, और हमारा ये बन रहा था क्या, वर्ग बन रहा था। तो आप बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होता है, एरिया वर्ग का, तो हमेशा डायगोनल का स्क्वायर करना है, अपान में 2 करना है। तो डायगोनल कितना आ गया भाई, देखो 4 यहाँ से यहाँ तक और 4 इधर और इधर का, तो कितना हो गया 8। 8 का स्क्वायर किया बटे में 2 किया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 8 गुणे में 8 और नीचे 2, 2 एकम 2 चौके 8, तो 4 गुणे 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन चौथे में लिखा है। तो आप जैसे चाहो वैसा समझ सकते हो, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसको आप नोट कर लो, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा आपके। ठीक है, रियल में अगर देखोगे भुजा निकालना हो, तो भुजा निकालने के लिए जैसे मान लो कह देता वर्ग की भुजा निकालो, तो वर्ग की भुजा के लिए फॉर्मूला क्या होता, साइड इक्वल अंडर रूट डी अपान में हो जाता 2। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी अपान में √2, ये हो जाता फॉर्मूला हमारा। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करिए। देखो जब कभी वर्गों का योग हो, जैसे मान लो पहली प्राकृतिक संख्या 1 हो गई, फिर प्लस करना है क्योंकि योग है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे करके यहाँ पर 10 तक जाना है, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो सारे तो आप जोड़ोगे नहीं एक तरफ से, इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n+1 और 2n प्लस का 1 और बाई में 6 यानी कि अपान में 6। अब n का मतलब है कितने हैं, 10 हैं, प्राकृतिक संख्या 10 की बात हो रही है, तो n की जगह पे आप 10 रख दो। 10 रख देता हूँ गुणे में, अब यहाँ 10 रखूंगा प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखो गुणा लगा दो, क्योंकि यहाँ गुणा ही माना जाता है। 2n का मतलब n की जगह पे 10 और 10 गुणे 2 20, और 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, तो 21 बटे में 6 आ जाएगा। बात समझ में आई यहाँ पर। तो देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 11 बचे ये चलो ऐसे में लिख देता हूँ, 5 गुणे में 11 और गुणे में 7। ठीक है, 11 सत्ते 77 गुणे में 5, तो 5 सत्ते 35 और 5, तो यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे 5 लास्ट में आएगा, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, और 77 का गुणा करा रहे हैं तो 55 से तो बड़ी वैल्यू ही आएगी। तो बस यही सही उत्तर हो गया बिना आपको सॉल्व किए हुए, लेकिन आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 हो जाएगा 38, 385 ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं सेकंड पे। निर्देशांक अक्षों के साथ रेखा 2x - 4y - 7 = 0 है, द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप ये देखो। सबसे पहले देखो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे 4, तो बस 2x लिखा है तो 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ भी 4y लिखा है तो आप 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर लिखा है माइनस का 7 था, इधर अगर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी कि x अपान में 2 आ जाएगा, माइनस का ये कट जाएगा, y अपान में 1 आ जाएगा, इक्वल में 7/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर निकाल दो। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 64, 49 बटे में 16, तो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 7500 की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कितने साल का, 2 साल का। जब कभी 2 साल आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख दो 2:1। ये क्या है, ये मैं अभी बताऊंगा। पहले ये देखो परसेंट कितना, 4% है, तो 4 और परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। इसको अगर आप काटोगे तो काटने पर आ जाएगा 1/25। बात समझ में आ गई। अगर आपने इतना कर लिया तो समझो आगे भी आप आसानी से कर ले जाओगे। तो ये 1/25 लिखा हुआ है, तो 1/25 गुणे में, अब देखो यहाँ पर है कितनी धनराशि, 7500, तो 7500 से गुणा करा दीजिए। 25 एकम 25, 25 नहीं 75, यानी कि आ जाएगा टोटल 300। अब जो मैंने ये बताया था आपको कि 2:1 का मतलब क्या है, तो 300 का गुणा 2 से करा दो, क्योंकि 2 है पहली बार में, तो 300 गुणे में 2,
बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है स्क्रीन में कट जाए, 600। अब यहाँ पर आया है 300, तो इस 300 को फिर से यूज करो, 300 का 1/25 करो तो 1/25 हो जाएगा। तो 25 25 एक कम 25 और 25 एक कम 25 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 यानी कि 50। तो 12 बार में कटेगा, और 12 ये अनुपाते गुणे 1 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे में 1, तो 12 ही आएगा, तो बस 12 जोड़ लो, तो 612 सही उत्तर हो जाएगा। पूछा क्या था इसमें क्वेश्चन में कि ब्याज बताना है, तो ब्याज हमारा 612 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले में लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो देखो, जहां पर वसा आ जाए समझ जाओ, वैसी चीजें जल्दी नहीं पचती हैं, तो जा करके छोटी आंत में ही पचती हैं, यानी कि ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। 13 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर मान लो कि एक पिता होंगे कोई, और उनका होगा एक बेटा होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वर्तमान में क्या है कि बेटे की आयु से तिगुना है उनकी आयु, तो अगर बेटा 1 साल का होगा तो ये पिताजी कितने के होंगे? 3x के होंगे। अब कह रहा है 13 साल बाद, तो आप बताओ 13 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे? अगर 3x हैं तो 13 साल के ये हो जाएंगे, और x के हैं तो 13 साल के ये हो जाएंगे। अब आगे कह रहा है उनकी बेटे की आयु 13 साल बाद क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, यानी कि बेटे की आयु का दोगुना, तो जिसके साथ का लगा होता है उसी की मल्टीप्लाई कराते हैं, तो बेटे का आयु, तो बेटे की आयु दोगुनी यानी कि 2 से गुणा करा दो, तो ये 3x प्लस का 13 ये तो वैसे ही रहेगा, इक्वल में हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2x प्लस का 13 दूनी 26। अब देखो 3x है और इधर 2x है, तो चाहो तो आप ऐसे कर लो, 3x में से 2x हटा दो, बराबर में आ जाएगा 26, और ये प्लस का 13 था तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 13। तो 3x में से 2x गया तो x बचेगा, और 26 में से 13 गया तो केवल 13 बचेगा, तो x की वैल्यू 13 आएगी। और x क्या था? बेटे की आयु, और पूछा क्या है? बेटे की वर्तमान आयु, जो कि 13 साल है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। आगे आज हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चंस 75 तक के, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो भी बच रहे हैं। तो अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो। पहली लिंक होगी, लिखा होगा अगला पार्ट, और उसके आगे लिंक होगी, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने ये सुविधा आपके लिए कर दिया है, या फिर कमेंट सेशन में भी पिन कर देंगे लिंक अगले पार्ट की, वहां से भी आप देख सकते हो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम डिस्क्रिप्शन नहीं चेक कर पाते, कैसे डिस्क्रिप्शन पहुंचते हैं? तो वहां पर नीचे देखा करो, जहां पर वीडियो चल रही होती है, तो वीडियो के नीचे लिखा होगा, जहां पर मोर लिखा होगा, तो मोर पे क्लिक करोगे, वो कई सारी आती होंगी, जैसे बुक्स वगैरह के आते होंगे लिंक, उसके नीचे देखा करो, मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक करोगे तो बस डायरेक्ट लिंक आ जाएंगी। और साथियों बता दूं कि अगर आपने शुरुआत से पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर, और सारे पेपर्स को हमने क्रम से लगा दिया है 1 2 3 4 करके। ठीक वैसे ही हमने ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर की लिस्ट प्लेलिस्ट बना दिया है, और उसकी भी सीरीज लगातार हम चला रहे हैं, तो उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के नीचे, या फिर प्लेलिस्ट से चेक करना चाहते हो तो वहां भी देख लेना, लिखा होगा ग्रुप डी 2022 पिछला पेपर। और ग्रुप डी की 2 लिंक है, एक लिंक और भी है जिसपे लिखा है ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, तो उन पार्ट्स को अगर आप देख लेते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो रिपीट हुए थे पिछली बार। अभी भी आप देख रहे होंगे कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, और उनको हम बताते भी हैं, तो वैसे क्वेश्चन आप जरूर याद रखना। अब देखो, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन के ले लो जो मैंने कराया आपको, तो इसमें क्या है कि आपको फॉर्मेट पता चल गया। अगर अगली बार बोल देगा कि 4 गुना हो जाती है और 10 साल बाद हो जाती, तो आप कर लोगे ना इसको सॉल्व, इसी फॉर्मेट से करना है। तो क्वेश्चन लगाने से आपको फॉर्मेट पता हो जाता है, रूल्स पता हो जाते हैं, नई नई ट्रिक्स पता हो जाती हैं, इसलिए हमें प्रैक्टिस कराना जरूरी है। और कई बार जीएसजीके के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों जो बुक में तो नहीं मिलते, लेकिन पढ़ने पर देखने पर मिलता है रिपीट हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो आप जरूर सही करके आओगे, अगर आप लगातार सारे पार्ट्स को देख रहे हो। और प्यारे साथियों, आप लोगों की क्वेरी रहती थी सर रेलवे का इंटरव्यू लीजिए वहाँ की एम्प्लॉयज का, तो रेलवे की इंटरव्यू हमने बहुत सारे लिए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दिया है, देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे भी एक लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हो, ताकि आप परेशान ना हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों का किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है, आपका रिप्लाई हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, और जितने भी लोगों ने अब तक कमेंट्स करे होंगे उन्हें पता होगा कि हमने रिप्लाई जरूर दिया है।
तो साथियों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।